नमस्कार। आज हम आदिवासी के जमीन पर गैर आदिवासी का कब्जा कैसे किया अगले वीडियो में बताते हैं। उससे पहले हम दर्शकों को बताएं, जमीन खरीदी बिक्री करने वाले दलालों की चर्चाएं आप सभी ने शहर से लेकर गांव तक बहुत सुना, लेकिन एक आदिवासी तबके से बिलोंग करने वाले बोले बाले आदिवासी का फायदा उठाकर जमीन हड़पना और उल्टा मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के नाम पर आदिवासी को धमकाना, ये शिक्षित होने का असली चेहरा लोगों के सामने उजागर हुआ है। इसीलिए कहते हैं, पढ़ने वाले से अच्छा धोबी ठीक है। यह कहावत यहाँ चरितार्थ होते नजर आ रहा है। जब बात ना बने तो उसे किसी तरह कुचल दिया जाए, कहाँ का न्याय है। ग्रामीणों का कहना है, राजस्व विभाग में जिम्मेदार पद में बैठे जवाबदेह लोग जमीन हेराफेरी करने के बदले कसरा नंबर इधर उधर करने के नाम पर लाखों रुपया रिश्वत लेते हैं। बगैर रिश्वत के तो राजस्व के जिम्मेदारों के आगे दाल तक गलता नहीं है। मामले में दोषी पाए जाने वालों को जिला प्रशासन बर्खास्त करके जेल में भेजने पर आदिवासी कोर्ट में रिकॉर्ड में कूट रचना कर जमीन अपने नाम करने के मामले में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है ग्रामीण। अब आहत ग्रामीणों को जिला प्रशासन के गर्भ से आने वाले न्याय और दोषियों पर कार्रवाई के इंतजार में बैठे ग्रामीणों से मिलाते हैं। क्या कहते हैं, उन्हीं से सुनिए। ये रेंगानार गांव है, धनोरा के आसपास लगा है। बीजापुर मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर रेंगानार गांव। ये उस जगह पे हम पहुंचे हैं। जगह को दिखाइए। ये जगह देख पा रहे हैं आप, ये जगह है। ये जो मकान बना है, ये मकान है किसान जेम्स कुड़ियाम का मकान है। ये जो ज़मीन 149/2 अभी विवाद चल रहा है। इस ज़मीन को सलीम आए एक पेशे से शिक्षक हैं, लिपिक का काम करते हैं। वो दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन मेरा है और दोनों के बीच का मामला है। जेम्स कुड़ियाम बता रहे हैं कि मैं सदियों से यहाँ पे रह रहा हूँ और इस ज़मीन में मैं कब्जा किया हूँ, मेरा घर है। ये घर जो बनाया हुआ दिख रहा है आपको, दिखाइए घर को, आप घर को दिखाइए आप। कुछ लोग खड़े हैं यहाँ, हम उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे वास्तव में क्या है, ये ज़मीन है किसका है, या सलीम आई का है या जेम्स कुड़ियाम का है। किनका ज़मीन है भैया? ये ज़मीन मेरा है सर। मैं सदियों से मैं यहाँ रह रहा हूँ और ये ज़मीन को सफाई करते हुए खेती बाड़ी सब कर रहा हूँ, लेकिन वो बोल रहा है कि मेरा घर है वहाँ है, मैं कई सालों से मैं खेती बाड़ी सब कर रहा हूँ, ऐसा करके वो बता रहा है। क्या नाम है उनका? उसका सलीम आई। क्या करते हो? नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी है। बाबू। तो कब से मेरा ज़मीन है बोल रहा है? वो पिछले साल से ग्राहकों को यहाँ ला के दिखा रहा है सर, ये मेरा ज़मीन है, मैं इसको बेचूंगा, ऐसा बता रहा है। तो आपको कब पता चला कि उनके नाम से पट्टा है बोल के ज़मीन? तो पिछले साल से पता चल रहा है सर। तो कैसे में पता चला आपको? तो ग्राहकों को ला के यहाँ दिखा रहा है, तो उस समय हम पता लगा रहे हैं कि ग्राहकों को क्यों ला रहा है बोलने से वो मेरा ज़मीन है, कागजात दिखा रहा है, ये मेरा ये नक्शा खसरा ही है, ऐसा करके बता रहा है। तो आपका भी पट्टा है इस खसरा नंबर से? जी, वही सेम नंबर है सर। क्या नंबर है ज़मीन का? 149/2 मेरा है। मैं नक्शा खसरा निकालता हूँ तो उसका नाम से निकाल रहा है, सलीम आई का। जी, उससे पहले आप कभी निकाले थे? कभी नहीं निकाला। अभी मेरे को ज़रूरत पड़ता है तो मैं इसको निकाल के देखूंगा बोल के निकालता हूँ, तो उसी का नाम से निकाल रहा है। उसी के नाम से निकाल। तो सलीम आए जो नाम का व्यक्ति है जी, वो आके जेम्स कुड़ियाम का ज़मीन को मेरा ज़मीन बोल रहा है। क्या ये सही है? उन्हीं का ज़मीन है? ये गलत है सर। वो यहाँ कभी आया नहीं है, हम लोग कभी देखे नहीं, और अभी बोल रहा है कि मेरा ज़मीन है, मैं यहाँ पे धान बोता हूँ, खेती करता हूँ, मेरा घर है। सब झूठ है ये सब बोलने का। तो वो तो दावा कर रहा है कि 149/2 कसरा नंबर जगह है, मेरा है। ये गलत है। ये 149/2 जेम्स कुड़ियम का ज़मीन है सर। ये तो सदियों से यहाँ पे रहता है और कभी तो यहाँ पे आता ही नहीं है, कोई इसको देखे कभी उसको देखे आप यहाँ काम करते या कुछ पेड़ काटते या मेड़ डालते? हम लोग तो यही पारा में रहते हैं, कभी वो यहाँ पे आता है नहीं, हम लोग उसको जानते हैं, आज तक उसको देखे भी नहीं कि सलीम आई कैसा रहता है। वो अचानक कैसे दावा कर रहा है मेरा पट्टा बन गया, मेरा ज़मीन है?
अब पता नहीं, ये पटवारी आ रहा है के जरिए से शायद वो पट्टा बना लिया होगा पैसों के हैसियत से, इसीलिए अभी मेरा पट्टा है, यहाँ पे मेरा ज़मीन है करके ग्राहकों को बेचने की दावा कर रहा है हमारे यानी कि गांव के ऊपर में मानहानि करूँगा ऐसा वैसा करके अभी बीच में भी कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहा था पत्रकारी भवन में। अच्छा, कॉन्फ्रेंस वगैरह किया है जी, जेम्स कुडियाम के ऊपर मानहानि का दावा करूंगा बोल के ऐसा बोल रहे थे। ऐसा कर रहा था, ऐसा करके वहाँ बोल रहा था मैंने पत्रकार भवन में। तो उसको जानते ही नहीं, आके यहाँ पे अपना ज़मीन बोल रहा है। क्या कभी आप लोगों से रोड में चलते कहीं मिलते, आप लोगों का कोई भाई बंधु उनके पास काम करते वक्त उनसे मिलना बैठना करते थे? नहीं सर, हम लोग बिल्कुल उसको जानते नहीं, यहाँ का कोई बुजुर्ग आदमी भी नहीं जानता है ना, तो आज के बच्चे भी उसको जानते हैं कि वो सलीम भाई कैसा रहे। तो आप सब गांव वाले मिलके क्या विचार किया अभी इस ज़मीन को रोकने के लिए? हम लोग कि अभी बाहरी व्यक्ति, हम उसको जानते नहीं हैं कि वो इस बीच में हमारे बीच में किसको पूछ के यहाँ पे आया, ना सरपंच को ना बिना ग्राम सभा के कैसे उसको या इस जगह का पट्टा मिला है। इसीलिए हम लोगों ने कलेक्टर महोदय जी को इस पट्टे को निरस्त के लिए हम लोग आवेदन दिए हैं। अभी फ़िलहाल तो उसकी जांच चल रहा है सर। तो ये ज़मीन किसका है भैया? ये ज़मीन तो कई सालों से तो जेम्स भैया हिसाब कर रहे हैं। जहाँ तक सलीम भाई को तो हम तो जानते ही नहीं हैं, क्योंकि हम यहीं रहते हैं, यहीं खाते यहीं पीते उठते पीते सब यहीं। अगर सलीम भाई मेरा है करके बोल रहा है तो ज़रूर ये घोटाला हुआ होगा पैसों के जरिए। तहसील में क्या नहीं बिकता है, तहसील ऑफिस में और पटवारी RI ये सारे लोग पैसों के चलिए ये लोग सब कुछ अपना रिकॉर्ड को खराब करते हैं ना, तो उसके जरिए किए होंगे, क्योंकि कर्मचारी पैसा वाले हैं। हाँ, हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, पैसा रखे होंगे, या पटवारी RI सब मिलके इनके कचरा नंबर को हेराफेरी किए होंगे। हाँ, किए होंगे, ऐसा आपका कहना है? हाँ, अगर वो यहाँ का निवासी है तो फिर वो आके दिखाने दो कि उसका ज़मीन कौन सा है, कौन सा जगह मेड़ लगाया है, कौन सा पेड़ काटा है और कुछ किया है। ग्राम पंचायत में हम लोग बुला रहे तो आ रहा नहीं है, हम लोग कुछ भी बोले तो बोलता है मैं इधर हूँ उधर हूँ। तो ऐसा में तो यहाँ आके बोलने दो कि हमारा ये ज़मीन है, सबूत करके दिखाने दो। पट्टा करने से कुछ नहीं होता, पट्टा तो हर जगह हो जाता है, कहीं से भी ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन ग्राम पंचायत से जो पट्टा मिलता है उसका मान्यता रहता है। ऐसा पट्टा नहीं होता। ऐसा पट्टा हम खारिज करने के लिए हम कलेक्टर को दिए हैं, जल्दी जाँच हो जाएगा और ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। कभी आपके गांव में किसी वो पट्टा बना लिया तो आपके गांव का होने का दावा कर रहा है, तो कभी चंदा दिया किसी त्योहार? नहीं, यहाँ बीजे पंडू में होता है, पेन पंडू में होता है, कोई पंडू में वो आता नहीं है, कुछ नहीं, चंदा नहीं है, कुछ नहीं है। और जहाँ तक हम ही लोग करते हैं यहाँ सब कुछ है, यहाँ पेरमा गाय तो सब मिल बांट के हम लोग करते हैं। लेकिन ऐसा आदमी का पहली बार हम लोग इस बार सुने हैं घोटाला की तरफ से, ये एक दरअसल गलत है। फर्जी तरीके से फर्जी तरह से पट्टा बना के ये अपना वो कर रहा है। जैसे गांव में किसी का मरनी होता है, कोई कुछ सुख दुख होता है, कभी आता है? नहीं, वो हम जानते ही नहीं, तो यहाँ क्यों आएगा? हमारा उसका कोई नाता ही नहीं है, वो गांव का ही नहीं है तो कैसे आएगा? आजकल तो पूरा ऑनलाइन का सिस्टम है, कहाँ जमीन रहता है उसको ऑनलाइन जो पट्टा पैसे के जरिए कर लेते हैं ना लोग, तो वैसा ही किए हैं। आपका कहना भी सच है, पैसा लेकर ऐसे जिम्मेदार लोग कर सकते हैं, इसमें कोई उसका क्या नाम है जो पटना दावा कर रहा है जमीन मेरा बोल के? वो सलीम आई है। और एक जन क्या है रिकॉर्ड में नाम बता रहा है? उसमें ताहिल खान है वो। ताहिल खान, हाँ, उनका अभी तक यहाँ दिखा नहीं रहा है। हो सकता है इसके जरिए अगर ये पास होगा तो वो भी करेगा यहाँ पे। हाँ, ऐसा करने का दावा है हम लोग का। जहाँ तक यहाँ पे है दिखा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ दिखा नहीं रहा है, लेकिन है वो। तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे, कैसे आप लोग इसको? ये अभी ग्राम सभा बैठे हैं और बैठेंगे भी, और इसका जब तक नहीं होगा तब तक हम पंचायत के जरिए इसको पूरा कैसे करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक हम लोग दिए हैं, जहाँ तक SDM को दिए हैं, जारी है इसका जांच के लिए। उनको बुला रहे हो ग्राम सभा में? हाँ, उनको बुला रहे हैं, लेकिन आ नहीं रहे हैं। नहीं आए। अगर आएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि तुम किस जगह पेड़ काटे हो, किस जगह मेड़ बांधे हो। अगर वाकई में सच है क्यों नहीं आ रहा है? अगर जाँच में गलत पाया जाता है तो अगर ये सब इसमें अगर कार्रवाई में गलत हो जाएगा ना, तो ये हम यही समझेंगे कि ये सब मिल बांट के किए हैं। जहाँ तक ये सारे लोग मिले हैं जिसके वजह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अगर नहीं मिलेंगे, अगर ईमानदारी से करना चाहिए तो वो हो सकता है। आजकल अधिकारियों से क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। अगर ग्राम सभा के अनुसार करना चाहे तो होगा। अगर वो लोग नहीं कर पाएंगे तो फिर अब उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? गलत पाया जाता तो जेल होना चाहिए। ऐसे अगर 420 का काम करते तो उनको सबको जेल होना चाहिए।